हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 6 लेकर के आया हूं, और जिसमें आप सभी लोगों के लिए फिर से मैं 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड हैं वो मैं लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने वीडियो पर। आज का हमारा पहला सवाल है, द मोस्ट कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल कंप्यूटर इज़। सबसे सुविधाजनक और पोर्टेबल कंप्यूटर हैं इनमें से। तो इसका आंसर है बी, लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप ऐसा कंप्यूटर है जिसे हम बड़ी आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और किसी भी अवस्था में, किसी भी पोस्चर में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी, लैपटॉप इज़ द आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनवांटेड ईमेल इज़ आल्सो नोन एज। अवांछित ईमेल को ... के रूप में भी जाना जाता है। मतलब वो ईमेल जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं होता, जिनके सेंडर से हमारा कोई वास्ता नहीं होता, उन ईमेल्स को हम और किस नाम से बुलाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्पैम। ऐसे अनवांटेड ईमेल्स को हम कहते हैं स्पैम। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। We can switch between one program to other program by clicking on। हम निम्न पर क्लिक करके एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर सकते हैं। मतलब वो कौन से बटन हैं जिस पर क्लिक करके हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर स्विच कर सकते हैं? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी, टास्क बार बटन विल बी द आंसर। ऑप्शन बी, टास्क बार बटन पर क्लिक करके हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के बीच में स्विच कर सकते हैं। ... डिस्क्राइब्स द टाइटल ऑफ द ईमेल। ईमेल के शीर्षक का वर्णन करता है कौन? सेंड, सब्जेक्ट, बीसीसी या सीसी। तो इसमें से हम बता दें कि सब्जेक्ट आपका वो ऑप्शन है जो कि आपके ईमेल के कंटेंट को और टाइटल को डिस्क्राइब करता है कि आखिर जो ईमेल हम भेज रहे हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। ऑप्शन बी, सब्जेक्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कंप्यूटर कैन नॉट गेट टायर्ड एंड बोर्ड, इट इज़ नोन एज। कंप्यूटर थक और ऊब नहीं सकता, इसे यह भी कहा जाता है। हम जानते हैं कंप्यूटर हमारा राउंड द क्लॉक लगातार काम कर सकता है, बिना थके काम कर सकता है। तो कंप्यूटर के इस फीचर को हम किस नाम से बुलाते हैं? तो ऑप्शन सी, डिलीजेंस। कंप्यूटर की वो फैसिलिटी जिसकी मदद से वो लगातार काम कर सकता है बिना थके हुए। ऑप्शन सी, डिलीजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, We can move the pointer from one pen to next। हम एक फलक से दूसरे फलक में पॉइंटर को कैसे ले जा सकते हैं? किस फंक्शन की मदद से ले जा सकते हैं? तो ऑप्शन डी, F6। F6 आपकी वो फंक्शन की है जिसकी मदद से हम पॉइंटर को एक पेन से दूसरे पेन पे बड़ी आसानी से मूव करा सकते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, F6। वन आर मोर अननोन कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई कैरेक्टर नोन एज। एक या एक से अधिक अज्ञात वर्णों को किस वर्ण द्वारा निरूपित किया जाता है? वो कौन से कैरेक्टर हैं जिनकी मदद से हम एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। ऑप्शन ए, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैन नॉट बी यूज्ड विथ MS एक्सेल। MS एक्सेल के साथ ... का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर माउस का इस्तेमाल हम करते हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन जॉयस्टिक आपका वो डिवाइस है जो कि एक इनपुट डिवाइस है, और जॉयस्टिक को हम मोस्टली वीडियो गेम्स में इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी, जॉयस्टिक विल बी द आंसर। मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स इज लोड इन विच मोड। डिवाइस ड्राइवरों का न्यूनतम सेट किस मोड में लोड होता है? तो इसमें सेफ मोड, नॉर्मल मोड, कलर मोड, नेटवर्क सपोर्ट मोड। इसमें जो सेफ मोड होता है, सेफ मोड आपका वो मोड है जिसमें डिवाइस ड्राइवर्स का मिनिमम सेट लोड होता है और कंप्यूटर हमारा सेफ मोड में स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन विल बी ए, सेफ मोड।
सेलेक्ट द ऑड वन, निम्न में से विषम का चयन करें। वो इनमें से वो कौन से ऑप्शन हैं जो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। तो इसमें SMTP, STTP और FTP ये तीनों हमारे एक प्रकार के प्रोटोकॉल हैं। लेकिन ऑप्शन ए URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि किसी वेब पेज का एग्जैक्ट एड्रेस या वेबसाइट का एग्जैक्ट एड्रेस बताता है, वो जो है इसमें डिफ़र करता है। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर, URL। SMTP स्टैंड्स फॉर, SMTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें सबसे पहले मैं क्या आंसर बता दें आपको। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल विल बी द आंसर। और SMTP एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हमारा ईमेल सिस्टम, हमारा मेल ट्रांसफ़र होता है। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। वी कैन सेट सिस्टम डेट एंड टाइम बाय यूजिंग, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसकी मदद से दिनांक और समय सेट कर सकते हैं? तो ऑप्शन डी विल बी द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के अंदर ही वो ऑप्शन होता है जिसकी मदद से हम डेट और टाइम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर सेट करते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज, वेबसाइट के पहले पेज को कहा जाता है। तो जो भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं, उस वेबसाइट में जो सबसे पहला पेज हमारा ओपन होता है, उस पेज को हम होम पेज कहते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, होम पेज। द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज होम पेज, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। अ डॉक्यूमेंट कैन बी कंसीडर्ड हार्ड कॉपी इफ़, किसी दस्तावेज को हार्ड कॉपी माना जा सकता है यदि। तो हम बता दें आपको, जब भी किसी पेज को हम प्रिंट आउट करते हैं, उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, तो जो प्रिंट आउट हमें मिलता है, उस प्रिंट आउट पेपर को हम लोग जो है हार्ड कॉपी कहते हैं, जिसका नेचर हमारा परमानेंट होता है। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर, प्रिंटेड ऑन द प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल बार डिस्प्लेज ऑन, हमारी जो शीर्षक पट्टी होती है वो कहाँ प्रदर्शित होती है? तो हम बता दें आपको, कोई भी विंडो ओपन करते हैं, कोई भी फाइल ओपन करते हैं, तो उस फाइल के सबसे टॉप पे, उस विंडो के सबसे टॉप पे जो बार होता है वही टाइटल बार हमारा होता है। तो ऑप्शन ए, टॉप ऑफ द ओपन विंडो, ये हमारा इसका आंसर होगा। एट द टॉप ऑफ द ओपन विंडो विल बी द आंसर। इंस्ट्रक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, कंप्यूटर सिस्टम में निर्देशों को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन बी, बाइनरी कोड। कंप्यूटर सिस्टम में हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन बाइनरी कोड के रूप में ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर, बाइनरी कोड। बाइनरी कोड विल बी द आंसर। व्हिच ऑप्शन सेव्स डॉक्यूमेंट टू द डिस्क, कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट को डिस्क में सेव करता है? तो हम जानते हैं कि हम न्यू ऑप्शन से फाइल बनाते हैं, ओपन ऑप्शन से फाइल को ओपन करते हैं, और सेव ऑप्शन से हम फाइल को सेव करते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर, सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन की मदद से हम जो है फाइल को, अपने डॉक्यूमेंट को हम अपने डिस्क में परमानेंटली सेव करते हैं। ऑप्शन ए। डॉट 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 इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज, इनमें से कौन सा वेब पेजों का एक कलेक्शन होता है? तो आप जानते हैं होम फाइल, ऑप्शन नहीं है। URL हमारा एड्रेस होता है, वेब सर्वर जहाँ पे हमारी वेब फाइलें स्टोर होती हैं। वेबसाइट, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस के कलेक्शन को हम कहते हैं वेबसाइट। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। द POS टर्मिनल वर्क्स एज, POS टर्मिनल निम्न में से किस प्रकार काम करता है? तो POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल, और हम बता दें कि ये एक कैश रजिस्टर की तरह काम करता है, ये एक कंप्यूटर टर्मिनल की तरह काम करता है, ये एक OCR रीडर की तरह काम करता है। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। और लास्ट में
इन फाइल सर्चिंग द क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट्स, किसी भी फाइल को खोजने की प्रक्रिया में क्वेश्चन मार्क किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन मार्क जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ए सिंगल कैरेक्टर। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 6 आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में जा कर के पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी कमेंट ज़रूर दें कि आपको ये चैनल कैसा लगा। आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर लिखें ताकि उन क्वेरीज़ को हम टाइमली सॉल्व कर सकें और आपसे इंटरेक्ट कर सकें।